आगे हमारे जो अनिल भाई जी हैं, जो इनके लिए जोरदार तालियां जो है बजाएं। एक ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने पूरे भारत में खुशियों की लहर फैलाई है, अनेक लोगों के जीवन में ये खुशियां बांटते हैं और इनका लक्ष्य भी है कि उस भगवान के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो जोरदार तालियां हमारे अनिल भाई जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। एक बारी सभी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। ओके, सो एक बात बताओ, अगर मान लो आप अपने घर में एक बहुत बड़ा टीवी लेके आए, 56 इंच का टीवी लेके आए, एलईडी स्क्रीन, ठीक है, और सब लोग खुश हैं, आपके माता पिता, बीवी, बच्चे, भाई बहन बहुत खुश हैं, और ऑब्वियसली आप भी खुश होंगे। जब घर में नई चीज आती है सबको खुशी होती है, लेकिन उसका रिमोट जो है ना, वो आपका पड़ोसी लेके आया है। सिर्फ आप टीवी लेके आए हो, आपने डिश टीवी से कनेक्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, रिमोट आपका पड़ोसी लेके आया, तो कैसा होगा? इमेजिन करो। आपको लग रहा है कि यार चलो न्यूज देख लेते हैं, उसने बटन दबाया, कार्टून का चैनल देखते। आपको लगा आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो देखते हैं, उसने बटन दबाया, कोई मूवी लग गई। जो वो चाहता है उसके हाथ में रिमोट है। टीवी आप लेके आए, 50,000 रुपये आपने खर्च करे हैं, वो सिर्फ 500 रुपये का रिमोट लेके आया है, मजे वो ले रहा है, पैसे आपके खर्च हुए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही हमने अपनी खुशी का रिमोट जो है ना, दुनिया को बांट रखा है। कोई भी आता है, 2 बात बोलता है, हमारा चैनल चेंज हो जाता है। कोई भी आएगा, 2 डांट लगा दी, या कोई टक्कर लग गई, रास्ते से जा रहे थे, किसी ने धक्का दे दिया, कुछ भी हो गया, XYZ, लेकिन चैनल हमारा चेंज हो जाता है। सोच के देखो, जिंदगी मेरी अपनी है, खुश रहना नहीं रहना मेरे अपने हाथ में है, परंतु दुनिया के हाथ में मैंने वो खुशी का रिमोट दिया हुआ है। खुशी मेरी अपनी चीज है। मूवी देखते होंगे सभी, पिक्चरें देखते हो ना। पिक्चर में क्या होता है, 4 चीजें होती हैं सभी फिल्मों में कॉमन। एक तो डायरेक्टर होता है, दूसरा एक्टर होता है, तीसरा स्टेज, जिस स्टेज पर वो परफॉर्म करता है, चौथा लाइट्स। बिना लाइट्स के भी कोई मूवी नहीं बनती। उस मूवी में क्या होता है, जो एक्टर को अपना रोल मिलता है वो बहुत अच्छे से प्ले करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता बगल वाले हीरो का क्या रोल है, उसका अपना, मैं मेकअप ठीक है, मेरा डायलॉग ठीक है, मेरे एक्शन ठीक है, अपने ऊपर पूरा ध्यान रहता है। दूसरे हीरो का मेकअप खराब है, एक्शन खराब है, डायलॉग खराब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? नहीं, अपने ऊपर ध्यान रहता है। ऐसे ही अब हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में देखो, परमात्मा डायरेक्टर है, हम सभी अपने अपने एक्टर हैं। अब किसी को रोल चाहे कोई भी मिलाओ, जब हीरो को चाहे आप पियोन का रोल दे दो, चाहे गुंडे का रोल दे दो, चाहे आप कोई भी रोल दे दो, उनको डॉक्टर का रोल दे दो, इंजीनियर का रोल, जो रोल जिस समय उसको मिलता है वो बहुत अच्छे से बजाता है। चाहे भिखारी का रोल होगा ना, तो भी वो अच्छे से प्ले करेगा अपना रोल, है कि नहीं? चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई भी हीरो हो। परंतु हमारी जिंदगी में क्या होता है, परमात्मा डायरेक्टर है, हम एक्टर हैं। जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, आज हम फैक्ट्री में है तो हमारा अलग रोल है, घर में जाएंगे तो किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के बच्चे होंगे, वहां पर हमारा अलग रोल, अलग अलग स्टेज है, और सूरज चांद सितारे हमारे लाइट्स हैं। हमारी जिंदगी में गड़बड़ क्या होती है, हमारी नजर हमेशा दूसरों पे रहती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे घर में अगर ये ठीक हो जाए ना, तो मेरे घर में सुख शांति आ जाए। ये ठीक नहीं है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, सरकार ये कर रही है, उस नेता ने ये कर दिया। सारा दिन सुबह से लेके शाम तक हमारा ध्यान किस तरफ होता है दोस्तों? दूसरों की तरफ। अपने अंदर झांक के देखा हमने कभी कि मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं, आई एम द बेस्ट एक्टर। मेरी जिंदगी का मुझसे बढ़िया रोल पड़ोसी नहीं कर सकता, ये साथ वाला नहीं निभा सकता। परंतु इस चीज को हम भूले रहते हैं और भटके हुए हैं इस दुनिया, इस संसार के मेले में ऐसे भटक गए हैं, खो गए हैं। वास्तव में बताओ दोस्तों, हम अपने आप को ही भूल चुके हैं कि हम हैं कौन। एक्चुअल में हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। इस संसार के मेले में भटक गया। जिस प्रकार
एक अंधेरे में भटका हुआ मुसाफिर मंजिल को नहीं पा सकता, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में भटका हुआ इंसान बिना ज्ञान की रोशनी के अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, वो सारी उम्र दुखी रहे। एक भी व्यक्ति मुझे आज इस संसार में बता दो जो ये कह सके मैं सदा सुखी हूं, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे करोड़ों रुपया हो। तन का रोग कहीं ना कहीं सबको होता ही है, मन का रोग कहीं ना कहीं सबको है, शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, परिवार में सुख, हर तरफ से सुख किसी के पास नहीं है, एक भी व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है, आप जानते हैं ना। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है? या तो भेड़ चाल की तरह जैसे जिंदगी जी रहे, ठीक है भाई, दुख है सुख है ये तो जीवन का अंग है, जैसे चल रहे कट रही जिंदगी चलते जाए, या फिर जिंदगी को उस तरीके से जिया जाए जिस तरीके से भगवान एक्चुअल में चाहता है, जिस तरीके से हम अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने तो हम जैसा चाहते हैं वैसे जिया जाए, श्री कृष्ण जैसी जिंदगी हम जिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात कि वास्तव में हम कौन है। बचपन से लेके आज तक जो हमें समाज ने बताया हम वही मानते आए। अभी आप देख रहे हैं ये गाड़ी है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये गाड़ी है, मान लो ये इसका ड्राइवर मैं हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, क्या गाड़ी अपने आप चलेगी? ये सोच के बताओ। आज बहुत बड़ी बात जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं, वो गहरे राज की बात आज आपको बताने वाला हूं सरल शब्दों में। मैं यहाँ खड़ा हूं, गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी। अच्छा, गाड़ी को चलाने के लिए इसमें डीजल डलता है, क्या मुझे भी डीजल पीना पड़ेगा? उसका भोजन अलग है, मेरा भोजन अलग है, क्लियर। और मैं क्या कहूंगा इसको, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, माना गाड़ी अलग है और मैं अलग हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं गाड़ी हूं? नहीं, सिंपल। उसी प्रकार बचपन से लेके आज तक हम इस शरीर को क्या कहते आए हैं? ये मेरा हाथ है, मेरे कान है, मेरी आंख है, मेरा मुंह है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कभी बोला मैं सर में दर्द हो रहा हूं? नहीं। तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है जो ये कह रहा है कि मैं मुख द्वारा बोल रहा हूं, कानों द्वारा सुन रहा हूं, आंखों द्वारा देख रहा हूं? अपनी पहचान किसी को नहीं पता। मान लो एक राहुल नाम का पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर क्या कहेगा? राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? राहुल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, वो बेचारा मर जाता है। 40 साल उसकी उम्र थी। अब डॉक्टर क्या कहेगा? राहुल को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। राहुल तो चला गया। कहां चला गया? जिसको आज तक हम राहुल मानते आए वो डेड बॉडी टेबल पे है, हाथ कान मुंह पूरा शरीर। उसको मारो पीटो काटो, क्या उसको दर्द होगा? नहीं होगा, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। इसका मतलब उस शरीर में रह करके सुख दुख दर्द महसूस करने वाली शक्ति कौन थी जो एक्चुअल में जिस राहुल को हम जानते हैं? क्योंकि अब उसके माता पिता भी 2 दिन भी उस लाश को अपने घर में नहीं रखेंगे। प्यार किससे था? उस लाश से नहीं था, प्यार था राहुल से जो कि उसके अंदर था। जिस दिन ये पंछी उड़ गया उस दिन इस चोले का कोई मोल नहीं है दोस्तों। जहां जैसे कईयों ने टीका लगा रखा है, हम लोग टीका यहाँ क्यों लगाते हैं मालूम है आपको? कहेंगे परंपरा से चला रहा है, परंतु वास्तविक सच्चाई ये है कि हम एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती है। जिस दिन ये आत्मा निकल गई शरीर से, इसका कोई मोल नहीं है। वास्तविक सच्चाई ये जो कि हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, मेरा आंख है, मेरा सर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है ना। तो मेरा कहने वाली शक्ति कौन? मैं आत्मा, जिसको रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। साइंस भी ये मानती है दोस्तों, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एनर्जी है, 2.5 इंच अंदर 1.5 इंच नीचे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो एक एनर्जी है पूरे शरीर को चलाती है। परंतु साइंस के पास वो ताकत नहीं जो उस चीज को समझ पाए। आध्यात्मिकता में उसको आत्मा कहते हैं। क्लियर? बहुत सरल शब्दों में। अब बात आती है, जैसे मान लो मोबाइल है, आप लोग एक आईफोन लेकर के आ गए अपने घर में। आईफोन के कितने फायदे हैं? 1.5 लाख का मोबाइल है
फोन कर सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, ट्विटर, स्नैपचैट, जो आपको काम करना है कर सकते हो। मान लो आपने पूरे दिन यूज किया, उसकी बैटरी डाउन हो गई, क्या अब वो डेड है? क्या वो आपके किसी काम का है? डेड फोन किसी के काम का नहीं। क्या करना पड़ेगा? उसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करोगे फिर से वो आपके काम का हो जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार जन्म लेते 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 आज हमारी बैटरी इतनी डाउन हो गई है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जब हमें धरती पर भेजा था तो ऐसी दुनिया बना करके भेजा था जहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे जहाँ आपस में प्यार ही प्यार था। परंतु जन्म लेते लेते सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता। अब किसकी बारी है? कलयुग के बाद फिर से क्या आएगा दोस्तों? चक्र चलता रहेगा। चक्र ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो कलयुग के बाद फिर से क्या आएगा बोलो? सत्ययुग आएगा, सत्य का युग आएगा, है कि नहीं? ओके, अब बात आती है चार्जिंग। हम अपने आप को चार्ज कैसे करें? चार्जिंग करने के लिए हमें अपना कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। अब हमारा भगवान है कौन, ये आज तक हम नहीं जान पाए। मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, गिरजाघर गया, मैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान का ना पता चला हमें, ना वो कैसा दिखता है वो पता चला हमें, कब वो आता है धरती पर वो नहीं पता, क्या करता है वो नहीं पता। वो आज आपको बता देते हैं सार में। अच्छा, आप लोगों ने खरगोश देखा है? देखा होगा। खरगोश कितना प्यारा होता है। अच्छा, खरगोश का पिता कैसा होगा दिखने में? खरगोश के जैसा, हाथी का हाथी जैसा, घोड़े का घोड़े जैसा, मनुष्य का मनुष्य जैसा। तो हम जो आत्मा है, एक ज्योति है, सितारा है, तो हमारा पिता कैसा होगा? ज्योति जैसा। शरीरधारी मुझ आत्मा का पिता नहीं हो सकता। कोई भी देहधारी, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य आत्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे वो हो देवात्मा, ठीक है ना, चाहे वो महात्मा हो। उसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा, जिसका नाम है शिव, ज्योति स्वरूप, जिसको भोलेनाथ कहा जाता है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और भगवान उसको कहा जाता है दोस्तों जो सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। भगवान हिंदुओं का अलग, मुसलमान भाइयों का अलग, सिखों का अलग नहीं है, सबका एक ही है। अब अगर क्रिश्चियन धर्म में देखें तो क्राइस्ट जी ने क्या कहा था? गॉड इज लाइट। मैं गॉड नहीं हूं, मैं उसका बच्चा हूं, मैसेंजर हूं। जब वो चर्च में प्रेयर करते हैं, एक बड़ी कैंडल होती है और सबके हाथ में क्या होती है? छोटी छोटी मोमबत्ती। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी छोटी मोमबत्ती हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म में भी क्या कहते हैं? अल्लाह जो है वो नूर है, नूर इलाही कहा जाता है। नूर माना प्रकाश। सिख धर्म में भी क्या कहा गया? परमात्मा की पहचान की एक ओंकार निराकार सतनाम वाहेगुरु। परमात्मा जो है वो निराकार है, वो शरीर जैसा आकार नहीं है उसका। महात्मा बुद्ध को भी किस चीज का साक्षात्कार हुआ था? ज्योति का। हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे तो कोई भी पूजा अर्चना कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, ज्योत जरूर जलाते हैं। दिवाली पे दिए जलाते हैं चारों तरफ, बीच में एक बड़ा आंगन में बड़ा दिया जलाते हैं जो पूरी रात जलता है। जो सदा जागती ज्योत है वो परमात्मा का प्रतीक है, और सभी जो ज्योत है वो हम सभी आत्माओं का प्रतीक। सबसे बड़ा धर्मशास्त्र किसको माना गया पूरे वर्ल्ड में? गीता को। क्यों? क्योंकि उसको कहा गया है कि ये भगवान ने सुनाई थी। भगवान के मुखारविंद से गीता के महावाक्य सुनाए गए थे किसी जमाने में। सुना है आप सबने? उसमें भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे इन आंखों से देख रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उसे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र देने होंगे। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो क्या साक्षात्कार हुआ दोस्तों? आप सबने गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी भी होगी। अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि ये मैं हूं। श्री कृष्ण के रूप में भी परमात्मा ने अपनी वास्तविक पहचान बताई, और वही पहचान आज 140 से भी ज्यादा देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा शिव का ये कार्य चल रहा है, ताकि अंत समय में कोई ये ना कहे, हे प्रभु तुम धरती पर आए और हमें किसी ने बताया नहीं। क्योंकि भगवान की लीला न्यारी है।
उसे सिर्फ जानना है तो मन की आंखों द्वारा आप जान सकते हैं। इन आंखों द्वारा परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, उसके सत्य स्वरूप को मन की आंखों द्वारा आप महसूस कर सकते हो। मान लो आपके मुख में अगर मैं मिश्री के 4 दाने डाल दूं तो आपको कैसा महसूस होगा? मीठा, ठीक है। अब 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग या सारी दुनिया आपके खिलाफ है और कहे कि नहीं मिश्री कड़वी होती है, क्या आप मानोगे? क्यों? क्योंकि आपने मिश्री के उन दानों को अनुभव कर लिया। उसी प्रकार जो 140 से भी ज्यादा देशों में जो सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी भाई बहने हैं, वो उस निश्चय के आधार से कहते हैं कि यहाँ परमात्मा शिव है, वो एक धराधाम पे अवतरित होकर के अपना कार्य कर रहा है। क्योंकि साइंस, नासा की रिपोर्ट आप पढ़ो, साइंस आज इतनी तरक्की पे है, इतनी न्यूक्लियर पावर बन चुकी है कि 21 से भी ज्यादा बार ये धरती खत्म हो जाएगी। वो सब एटॉमिक पावर क्यों बनी है दोस्तों? जिसको कहा गया है अग्नियास्त्र, वाल्यास्त्र, ये सब चलेंगे, वो सब महाभारी विनाश के समय पे हम आज इस समय खड़े हैं दोस्तों। हम अपने अनुभव के आधार से ही आपको बताने आए हैं। मैं पिछले 14 साल से ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम अनिल है और मेरा अपना खुद का रियल एस्टेट का कारोबार है गुड़गांव के अंदर। कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, पैसा है, घर है, मेरी मम्मी खुश है, मेरे से सब कुछ ओके है। आज मेरी सारी रिश्तेदारी में सभी मुझसे 100% संतुष्ट हैं। आप में से शायद ही कोई बिरला होगा ऐसा जो पूरी रिश्तेदारी में 100% संतुष्ट हो किसी के रिश्तेदार, घर वाले, है कि नहीं? तो भगवान आकर के हमें सिर्फ क्या सिखाता है? खुशियां बांटो, प्यार दो। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो दोगे वो आपको मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप चाहते हो आपको सब प्यार करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको प्यार देना पड़ेगा। आप चाहते हो आप हमेशा खुश रहो तो दूसरों के साथ क्या बांटना पड़ेगा? खुशियां बांटनी पड़ेंगी, लेकिन तो ये बहुत शॉर्ट में हमने आपको मैसेज दिया। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप सादर आमंत्रित है हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जो कि आपके पास में ही है। 7 डेज का कोर्स होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आदरणीय दीदी जी हैं, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय दीदी जी को माइक देता हूँ। वो अपने मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन आप सबको सुनाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, डरने की कोई बात नहीं, गल नहीं जाएंगे अपन। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार हम दीदी जी का अभिनंदन करेंगे और 2 मिनट में ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे।